मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के लिहाज से और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिहाज से खबर बहुत बड़ी है। बॉस, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को बड़ा सेटबैक लगने वाला है। केजरीवाल समझ नहीं पा रहे इस मुसीबत से आखिर निपटा क्यों कैसे जाएगा। दरअसल है क्या, जो राघव चड्ढा है ना, अरविंद केजरीवाल को जो धोखा दे गए थे और केजरीवाल ने जिसको पूछना बंद कर दिया था, वो राघव चड्ढा अचानक एक बार फिर से प्रकट हो गए हैं। और प्रकट हो गए हैं यानी कि राघव चड्ढा बिन बुलाए मेहमान। जी हाँ, राघव चड्ढा बिन बुलाए मेहमान हैं और वो एक बार फिर से उन्होंने जिसके घर पे पहुंचे हैं उनको हिलाकर रख दिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को एक बार राघव चड्ढा ने तगड़ी गुगली फेंकी है। और ये गुगली दरअसल है क्या कि राघव चड्ढा अचानक कल प्रकट हो गए, और वो भी पंजाब में। आखिर राघव चड्ढा पंजाब में क्या करने पहुंच गए? हालांकि राघव चड्ढा पंजाब से ही राज्यसभा के सांसद है, लेकिन पंजाब में अचानक बिना केजरीवाल को सूचना दिए, बिना बताए अचानक राघव चड्ढा पंजाब पहुंच गए। ये बड़े हैरानी वाली बात है। और राघव चड्ढा ने जानते हैं टाइमिंग क्या चुनी है? टाइमिंग भी ऐसी चुनी है बॉस कि राघव चड्ढा जब पंजाब पहुंचे, यानी 31 अगस्त को, जब 31 अगस्त को पंजाब पहुंचे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जैसे सारे के सारे पार्टी के सर्वे सर्वा सब कम से कम पंजाब में नहीं थे। अब पंजाब में जब नहीं थे, राघव चड्ढा अचानक पहुंच गए। ये राघव चड्ढा को क्या हुआ? हैरान है अरविंद केजरीवाल, और हैरान भी है, गुस्से में भी है, क्योंकि राघव चड्ढा बिन बुलाए मेहमान हैं। आजकल आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा की कोई वक़्त नहीं रही है। कभी वो आकर अरविंद केजरीवाल की बेटी के शादी के अंदर स्टेज पर ठुमके लगाने की कोशिश करते हैं, कभी वो नाच के दिखाते हैं, कभी वो कुछ करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की नजर राघव चड्ढा पे नहीं पड़ रही है। पड़ रही है तो कुदृष्टि पड़ रही है। अब राघव चड्ढा शायद एक बार फिर से लीपापोती करने के मूड में है, या फिर सचमुच अरविंद केजरीवाल को चिढ़ाने के मूड में है। यही कारण है कि अचानक पहुंचे। दरअसल है क्या, 31 तारीख को, क्योंकि पंजाब आजकल बहुत ज्यादा बाढ़ के पानी से जूझ रहा है। बाढ़ आई हुई है पंजाब में, प्राकृतिक आपदा है। जो डैम के 2-3 जो बंद हैं वो टूट गए हैं। उनके टूटने से पंजाब के 7 जिलों में पानी भरा है। सैकड़ों गांव इसकी चपेट में हैं, और वहां पर मुख्यमंत्री जो भगवंत माने वो कहीं नजर नहीं आ रहे। जो मुख्यमंत्री कभी मुर्गी मरंदा, बकरी मरंदा भी मुआवजा देने की बात करते थे, दिहाड़ी भी देने की बात करते थे, वो कहीं नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे। वो सिर्फ कहते नजर आ रहे हैं, मैं हेलीकॉप्टर देता है, छट देता है हेलीकॉप्टर। लेकिन हेलीकॉप्टर, अब पंजाब के लोग कह रहे हैं भैया हेलीकॉप्टर को क्या धर के चाटेंगे, तो अपने साथ ही ले जा भाई। लेकिन मदद के नाम पर कुछ नहीं है। पंजाब के लोग बहुत बुरी स्थिति में इस टाइम गुजर रहे हैं स्थिति से। लेकिन इसी बीच 31 तारीख को अचानक राघव चड्ढा पंजाब में पहुंच जाते हैं, और पंजाब में पहुंचकर वो पंजाब के लोगों का हालचाल जानना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा की तस्वीरें भी आई हैं जो मीडिया के सोशल मीडिया पर। गुरदासपुर और दीनापुर में जाकर वो बाकायदा वोट में बैठकर कई गांवों का, कई जगहों का दौरा भी करते हैं। तो राघव चड्ढा जब वहां पर जाकर दौरा करते हैं, सारे काम करते हैं, तब जाकर मीडिया के जरिए से अरविंद केजरीवाल को यह पता चलता है कि देखिए ये राघव चड्ढा पंजाब में क्या कर रहा है। अब इस पर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो गए, और उन्होंने राघव चड्ढा को खून का घूंट पीकर रह गए। लेकिन राघव चड्ढा को कुछ कहा नहीं है, क्योंकि राघव चड्ढा अपने मनमाने तरीके से आजकल मनमानी कर रहे, और आजकल सरकारों के पक्ष में बयान दे रहे, और अपने हिसाब से जाकर केंद्र सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के दौरे जो कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को कभी भी सही तो कम से कम नहीं गुजरेगा, नागवार ही गुजरेगा। और ये नागवारी इस कदर बढ़ चुकी है इस टाइम पे
कि अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त गुस्सा आ गया है। इतने गुस्से में है केजरीवाल के राघव चड्ढा मेरे बिना बताए आखिर पंजाब में पहुंच कैसे गए। लेकिन राघव चड्ढा अचानक पहुंचे हैं और ये करीब पंजाब के अंदर करीब करीब उनका 1 साल बाद दौरा है। मई में गए थे पिछली, अब एक बार फिर से बिना बताए पहुंचे हैं। दरअसल है क्या, राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने बर्फ में लगा दिया है और राघव चड्ढा उनकी जितनी भी राज्यसभा का जो कार्यकाल है बचा हुआ है उसी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कम से कम अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा को शायद चांस नहीं देंगे। अगर राघव चड्ढा के पास अरविंद केजरीवाल के कुछ 2-4 लूप हुए, जैसा कि सुनने में आता है, हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आरोप लगाते कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल की सारा जो पैसा है उसको एडजस्ट करने का काम राघव चड्ढा का है। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सूत्र है वो तो यहां तक बताते हैं कि राघव चड्ढा ने ही अरविंद केजरीवाल का जो सारा पैसा है वो दुबई में जाकर बिटकॉइन के धंधे में लगाया है। अब ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही है, अब ये जो एडजस्टमेंट है, अगर ऐसा कुछ है तो राघव चड्ढा देखो खेल जाएंगे, फिर तो राघव चड्ढा का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। लेकिन अगर राघव चड्ढा ऐसा नहीं कर रहे हैं तो राघव चड्ढा पूरी तरीके से बर्फ में लगा दिए गए। और ये जानते कौन राघव चड्ढा? ये वही राघव चड्ढा है जो कभी अरविंद केजरीवाल का नंबर 2 का आदमी होता था, यानी कि सारे काम राघव चड्ढा करते थे। और राघव चड्ढा इस कदर केजरीवाल के बड़े खासम खास थे कि एक समय पर पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए राघव चड्ढा का ही नाम था। चुनाव से पहले राघव चड्ढा ने बाकायदा चंडीगढ़ में कोठी भी खरीद ली थी। लेकिन अचानक वक्त का पहिया घूमा और राघव चड्ढा जमीन पर गिरा दिए गए, जैसा कि अरविंद केजरीवाल करते आए हैं। क्योंकि केजरीवाल, जो सुनने में आता है, सूत्र बताते केजरीवाल ने कोई शर्त रखी थी, कोई रिश्ता था, और उस शर्त को ना मानने के कारण राघव चड्ढा अब जमीन पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को एक तगड़ा झटका दिया, और झटका यह है कि वो अचानक पंजाब के दौरे पे पहुंच गए और जिस पंजाब में डूबते हुए लोगों को, पंजाब में डूबते हुए गांवों को, पंजाब में डूबते हुई राजनीति को, जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने भगवान भरोसे छोड़ दिया और उनकी तरफ ध्यान नहीं देना बंद कर दिया, उस वक्त राघव चड्ढा अचानक आखिर पंजाब में पहुंचे कैसे? वो भी ऐसे वक्त में जब पंजाब में ना केजरीवाल है, ना मनीष सिसोदिया है, ना सत्येंद्र जैन, कोई नहीं है। सीएम साहब वैसे ही सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में राघव चड्ढा का जाकर नाव में वहां पर लोगों की खैर खबर लेना, ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर तो कम से कम राघव चड्ढा काम नहीं कर रहे हैं। इशारा कहीं और से था और राघव चड्ढा अपने लिए पानी के सूखने के बाद जमीन तैयार करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये अब किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि राघव चड्ढा ऐसे ही तो नहीं पंजाब में पहुंचे हैं। दरअसल है क्या कि ये राघव चड्ढा जो कभी पंजाब में अपने मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, आजकल मुख्यमंत्री बनने का सपना किसी और के रथ पर सवार होकर देखने लगे हैं। तो राघव चड्ढा ने बड़ा गेम किया है और अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। 440 नहीं, 880 वोल्ट का झटका है ये। राघव चड्ढा के पहुंचते ही जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई हैं तो उसके बाद केजरीवाल बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, और बहुत गुस्से में इस कदर है कि अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा कि अभी हाल ही में क्या जवाब दिया जाए। तो सोचिए जरा, राघव चड्ढा ने केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। अब अगला नंबर फिर से अरविंद केजरीवाल का है, यानी कि अरविंद केजरीवाल अगला कदम क्या उठाते हैं, अब ये देखना है। दरअसल है क्या, पिछले दिनों राघव चड्ढा को जिस वक्त हटाकर एक मीटिंग बैठक बुलाई गई दिल्ली हार के बाद, तो राघव चड्ढा को पंजाब के प्रभारी पद से उनकी छुट्टी कर दी गई। राघव चड्ढा को लग रहा था कोई तो जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन केजरीवाल के घर से राघव चड्ढा खाली हाथ लौटे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली तर्ज पर। इसके बाद से राघव चड्ढा को कुछ नहीं मिला है। राघव चड्ढा अकेली लड़ाई लड़ते घूम रहे, और अब शायद
बाढ़ के पानी के सूख जाने के बाद अपनी एक नई राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए राघव चड्ढा ने यह बड़ा दांव खेला है। लेकिन यह दांव अरविंद केजरीवाल को तो कम से कम रास नहीं आ रहा है। इसके अलावा खबर यह भी है कि पार्टी का कोई भी व्यक्ति राघव चड्ढा से मिला भी नहीं है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,